क्यों भाई? तरुण मर्डर होली केस, क्यों भाई? क्यों भाई? तरुण मर्डर इस्लामिक केस। ये हिजाबने इतनी मासूम होती नहीं है। हिजाब का बहाना लगा करके एक तरफ मुल्ला मौलाना कहता है कि हमारे घर की जीनत है, तो फिर रोड पर निकाल करके मुजरा क्यों करवा? कलर रंग बेचने वाले तो तमाम मुस्लिम दिख जाएंगे। रंग बेचते हैं, दिवाली का दिया बेचते हैं, पटाखे बेचते हैं, पैसा कमाने के लिए। हिंदुओं से बेवकूफ और कौन हो सकता है? एनकाउंटर होना चाहिए। नजीर बनना चाहिए कि अगर कोई इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किसी को इस्लामिक मौत देगा तो उसको विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अगर तरुण को इंसाफ देने की जिम्मेदारी ले ली होती तो ये अभी आराम से पंखे का हवा नहीं खा रहे होते लॉकअप में। और जो भागे हुए हैं, जो अय्याशियां कर रहे हैं, कठमुल्ले और कठमुल्लियां, वो आराम से मस्तीखोरी नहीं कर रहे होते। क्योंकि हमें कानून पर विश्वास है, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, क्योंकि हम संविधान के बैरिकेड को कभी नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए खामोशी से इंसाफ का इंतजार किया जा रहा है। आप सोचिए कि जो मजहब वाले होली के रंग का 2 छींटा नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो उनको लिब्रांडो हिंदू कहते हैं, भाईचारगी। अब देखिए, अभी रमजान चल रहा है, 10-11 दिन के बाद ईद होगी, उसके बाद बकरीद आएगा। बकरीद में गौ माता की हत्या की जाएगी, उसका कबाब बना करके खाया जाएगा, नल्ली निहारी बना के खाया जाएगा, कलेजी का कबाब पकाया जाएगा, खस्सी बकरा ऊंट की कुर्बानी की जाएगी। हिंदू अपने आप को वो पूरे 3 दिन के सुबह के 5 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक अपने आप को घर में बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि भाई हमें विवाद में जाना नहीं है, हमसे देखा नहीं जाएगा गौ माता का ब्लड या किसी भी मासूम जानवर का ब्लड। विडंबना और दुर्भाग्य ये है कि एनिमल प्रोटेक्शन वाले भी नहीं आते हैं कि आप इतने आराम से जानवरों की हत्या क्यों कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बंद कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक हिजाबन जिसका इस्लाम कह रहा है कि होली का रंग हराम है, और सबको पता है कि सुबह के 6 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक होली का जो त्योहार होता है वो पीक में मनाया जाता है, आप निकली क्यों? आप निकली क्यों? कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी थी, कौन सा ऐसा खुदा का कहर नाजिल हो गया था कि आपको निकलना ही पड़ा? इफ्तार का सामान लेने दोपहर के 1 बजे कह तो रहे हैं यही लोग। नहीं, ये तो बहाना है। दोपहर के 1 बजे। दूसरा सवाल होता है कि जिसके घर में बाबर, अकबर, हुमायूं, निजामुद्दीन सब है, उसके घर में नकाबपोश महिला इफ्तार का सामान लेने के लिए क्यों नहीं निकली? तीसरी बात आती है कि इस्लाम के हिसाब से जो महिलाएं होती हैं, खवातीन होती हैं, वो तो घर की जीनत होती हैं। उनको होली के भगदड़ में निकलने की जरूरत क्या थी? जब एक समुदाय अपने धर्म का त्योहार मना रहा है, आपको निकलना ही नहीं चाहिए था। जब आपको रंग से इतनी तकलीफ थी, जब आप इतनी ही कट्टर मुसलमान हैं। है क्या मतलब परहेज है क्या रंग से इतना? बिल्कुल। देखिए, कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कुरान में लेकर के बैठी हुई हूँ। कुरान में रंगों से परहेज करना या रंग हराम है ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। लेकिन कई हदीसें इस बात की गवाही देती हैं कि होली का रंग या हिंदुओं के त्योहार में शामिल होना या उसमें इन्वॉल्व हो जाना या उसमें खुशियां मना लेना, ये सख्त ममानियत है और हराम का काम है। दूसरा कि जैसे रमजान में दुर्गा पूजा पड़ जाता है, या रमजान में काली पूजा हो जाता है, या रमजान में गणेश पूजा हो जाता है, या रमजान के मौके पर आपका कोई और पूजा हो जाता है, तो ये भी कहा गया है हदीसों में कि मूर्तियों पर आपकी नजर ना पड़े, तो आप अपने नजरों को ऐसा झुका करके जाएं कि रोजे के आलम में मूर्तियों पर आपकी निगाह ना पड़ जाए, नहीं तो आपका रोजा हराम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा हुआ है। इतनी नफरत बताई गई है हिंदुओं के खिलाफ। बेचते कैसे हैं फिर? कलर रंग बेचने वाले तो तमाम मुस्लिम दिख जाएंगे। रंग बेचते हैं, दिवाली का दिया बेचते हैं, पटाखे बेचते हैं, फूल पत्ती भी बेचते हैं। अभी हालिया में रिधि ने पकड़ा था एक आपके मंदिर के अंदर एक मुसलमान को चंदा उठाते हुए पर्ची काट करके। पैसा जहां जहां से आएगा
वहां वहां वो हिंदुओं का समर्थन लेंगे और हिंदुओं के साजो सामान को वो बेचेंगे, क्योंकि पैसा नहीं अगर कमाएंगे तो फिर तरुण का गला कैसे काटेंगे? पैसा नहीं रहेगा तो फिर बेल कैसे लेंगे? पैसा नहीं रहेगा तो सलीम वास्तिक को जा करके कैसे काटेंगे? कन्हैया को कैसे काटेंगे? पैसे की तो जरूरत है, ब्रेड एंड बटर की तो जरूरत है, और पैसा कमाने के लिए हिंदुओं से बेवकूफ और कौन हो सकता है? तो आपको बेवकूफ बना करके वो पैसा कमा लेते हैं और आप आराम से बेवकूफ बन भी जाते हैं। अब आ रही है एक बात बहुत उठ रही है कि ये मामला तो कोई मजहब का था ही नहीं। हाँ। ये मामला तो एक इंसिडेंट है। मेरा सवाल ये है, ऐसे ऐसे मुसलमानों से जिनको देख करके गिरगिट भी शर्मा जाए, ये इतनी जल्दी रंग बदलते हैं। अगर वाकई में ये मजहब का मामला नहीं था तो रंग से इतनी तकलीफ क्यों? अगर कानून का की दुहाई अभी इतनी दी जा रही है हमारे एनकाउंटर डिमांड करने पर, या बजरंग दल के एनकाउंटर डिमांड करने पर, तो मैं पूछना चाहती हूं कि तुमने अगर संविधान पढ़ा है और हम गुंडागर्दी कर रहे हैं या बजरंग दल गुंडागर्दी कर रहा है तो तुम्हें थाना जाना चाहिए था। हाँ, रंग के छींटे पे भी, रंग के छींटे पे तुमको थाना जाना चाहिए था। बीएनएस और बीएनएसएस की धाराओं में अगर रंग के छींटे पर कोई सेक्शन होता था तो वो लगा देता, और उसके बाद फिर तरुण को और तरुण के परिवार को लॉकअप कर देता। इससे पहले एक बार हो चुकी थी, समझौता भी हो चुका था, लोगों के हाथ टूटना, चोट आना, ये एक बार हो चुका था। आपको याद है मुस्कान जिसने नाराए तकबीर हिजाब पहनने के लिए किया था? बाद में क्या पता चला कि वो अल-कायदा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की गर्लफ्रेंड है। उसको क्या टैग दिया था उस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के चीफ ने कि हिंदुस्तान की मुसलमानों की शेरनी है वो। आज मुस्कान कहाँ है? तो ये हिजाबने इतनी मासूम होती नहीं है। हिजाब का बहाना लगा करके ये हिंदू मुस्लिम विवाद करती हैं, हिजाब का बहाना लगा करके हिंदुओं को टारगेट करती हैं, हिजाब का बहाना लगा करके ये रेडिकल इस्लाम का परचम लहराती हैं, हिजाब का बहाना लगा करके ये तरुण जैसे लोगों की हत्या करती हैं, हिजाब का बहाना लगा करके ये मासूम बनकर के अपना इस्लाम का झंडा और टेररिस्ट और आतंकवाद का झंडा ये उछालती हैं। आप सोचिए, क्योंकि वो हिजाबन थी इसलिए मृत्यु इस्लामिक दंड तरुण को देने के बाद भी उस सायरा बोल करके हिजाबन को जिसने इतना सारा विवाद किया उससे पूछताछ अब तक नहीं स्टार्ट हुई। 3 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं अभी अभी। क्यों? अब क्यों हुई? मेरा ये कहना है कि अब क्यों हुई। मतलब कोई हिजाबन हिंदू मुस्लिम विवाद कर दे, कोई हिजाबन किसी की हत्या करवा दे, कोई हिजाबन यहां पर बम फोड़ दे, कोई हिजाबन बदन में बम लगा करके फुट जाए और फाड़ दे सबको, तो उसको दिल्ली पुलिस पकड़ने में हिचकिचाहट महसूस करेगी क्योंकि वो हिजाबन है। और दिल्ली पुलिस का ये दोहरा चरित्र हमने पहले भी मुस्कान वाले मामले में देखा हुआ है। वो जब देश के सर्वोच्च न्यायालय आई थी और उसके समर्थन में सारी हिजाबनें उतरी थी, तो क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको अरेस्ट किया जाए? मैंने 2015 से 2017 इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के मामले में देखा है कि किस तरीके से हिजाबनें हम लोगों को टारगेट करती थी, देश की सर्वोच्च न्यायालय के बाहर भी और भीतर भी। लेकिन दिल्ली पुलिस उन लोगों को सराह करके छोड़ देती थी, इग्नोर कर देती थी। आखिर ये कौन सी मोहब्बत है हिजाबनों से? कल को कोई बड़ा हादसा होगा तो दिल्ली पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेगी क्या? देखिए, बहुत सारे मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, तरुण मर्डर होली केस। क्यों भाई? क्यों भाई? तरुण मर्डर इस्लामिक केस, ये होना चाहिए हेडलाइन। और ये मामला इस्लामिक था। एक मुसलमान हिजाबन लड़की ने एक छींटा रंग का ये कहा कि वो हराम है हमारे लिए, और ऊपर से रमजान है और मैं रोजे में हूं, तो ये हराम रंग मेरे ऊपर कैसे गिराई? तो अब लो, अब तुमको इस्लामिक पनिशमेंट मिलेगा। तो ये मामला कैसे हो गया नॉर्मल? ये मामला तो इस्लामिक हुआ। विडंबना है हमारी और हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमें संवैधानिक और कानूनी भारत देश में शरिया को देखना पड़ रहा है और इस्लामिक पनिशमेंट हमारे हिंदू भाई और एक्स मुस्लिम को देखना पड़ रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि सरकारें हिंदू मुसलमान करवा रही है। 2014 के बाद देश में ज्यादा हिंदू मुसलमान होने लगा है, इस तरीके की बात कही जाती है। 2014 में हुआ था पाकिस्तान का बंटवारा? बिल्कुल नहीं। 2014-15 में बना था बांग्लादेश? बिल्कुल नहीं। तो फिर 2016 में अफगानिस्तान बन गया होगा? बिल्कुल नहीं। वो 93 बॉम्ब ब्लास्ट, ओ नहीं, वो तो 2026 में हुआ है, जनवरी में ना।
93 बॉम्ब ब्लास्ट, 1989 से 1991 तक जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, वो तो मोदी जी के आने के बाद हुआ था। फिर ये क्यों कहा जाता है मोपला कि अभी मालाबार, ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं, हो रहे हैं? मोपला मालाबार, कर्नाटका का PFI वाला संगठन, ये सब कुछ, यासीन मलिक, याकूब मेमन, ये सब कुछ तो मोदी जी आने के बाद हुआ था, क्योंकि 2014 में ही तो भारत बना है, इसलिए सब कुछ अभी ही हो रहा है। जितना हिंदू मुस्लिम विवाद कांग्रेस की सरकार में हुआ है, और यह कांग्रेस का ही बीज बोया हुआ है। कांग्रेस ने अगर मुसलमानों को इतना खुला छूट नहीं दिया होता, कांग्रेस ने अगर इतने मदरसे, इतने मदारस, इतने मजलिसे, इतने इमामबाड़े और इतनी मस्जिदें ना बनाई होती, तो आज इतने रेडिकल मुसलमान, इतने आतंकी मुसलमान इस देश में नहीं होते। मुसलमानों को पता होता कि हमें अगर भारत में रहना है तो संवैधानिक रहना पड़ेगा। कल जो हुआ, बुलडोजर चला, लोगों की मांग थी, लगता है कि ये काफी है, इससे इंसाफ मिला तरुण को? देखिए, ये तो लॉलीपॉप है, चूरन चटाया गया है। दिल्ली की सरकार ने चूरन चटा दिया है, और अवैध जो उसका बैरिकेड था वो अभी क्यों दिखाई दिया दिल्ली की सरकार को? पहले क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? जब वो निजामुद्दीन के घर वाले और वहां की खवातीनें जब हिंदुओं से लड़ करके ये कहती थी कि तुम लोगों को यहाँ से निकाल देंगे, तुम हिंदुओं को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे, हमारे इतने प्लॉट है, एक प्लॉट बिक भी जाएगा तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम हिंदुओं को इस गली से उखाड़ देंगे हम लोग। और जब वो प्लॉट बन रहा था मुसलमानों का, उम्माह वालों का, तो दिल्ली नगर निगम की आंखों में मिर्ची चली गई थी क्या? आज क्यों तोड़ी आप? आपको पहले तोड़ना चाहिए था। देखिए, तरुण को इंसाफ तभी मिलेगा जब वो तीनों हिजाबनों का एनकाउंटर होगा, नहीं तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली की जो सरकार है उसको कटाश का सामना तो करना पड़ेगा। और मैं एक बात और कह देती हूं कि दिल्ली की जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं वो अनफॉर्चुनेट मुसलमान नहीं है, और जिस हिसाब से वो मुसलमानों को थोड़ा सा लाड प्यार वो दिखा रही हैं, कल को यहां पर वो 51% हो गए दिल्ली में, तो रेखा गुप्ता जी के घर में घुसने से पहले वो सोचेंगे नहीं कि इन्होंने कभी हमें सराहा भी था? सोचेंगे नहीं वो। ये बात समझ लेना चाहिए हमारी बड़ी दीदी को। एनकाउंटर होना चाहिए तभी, हर हाल में। देखिए, नजीर बनना चाहिए, बिल्कुल नजीर बनना चाहिए कि अगर कोई इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर भारत जैसे संवैधानिक देश में किसी को इस्लामिक मौत देगा तो उसको भी मौत की सजा मौत ही मिलेगी। एक नजीर बनना चाहिए जो हिजाबने बैठ जाती हैं हर वक्त प्रोटेस्ट में और मुजरा करने लगती हैं हिजाब पहन पहन करके, हर ईरान के लिए, ईरान के लिए, कभी NRCCA के खिलाफ, तो कभी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, कभी UCC के खिलाफ। तो उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए कि तुम जिस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पर भारत का ताना बाना बिगाड़ती हो हिजाब पहन करके, भारत का तुम अफरा तफरी का माहौल बनाती हो, ये हम दोबारा बनाने नहीं देंगे। अरे, एक तरफ मुल्ला मौलाना कहता है कि हमारे घर की जीनत है, तो फिर रोड पर निकाल करके मुजरा क्यों करवाते हो उन लोगों से? घर की जीनत को घर पे रहने दो। लेकिन जैसे ही रेडिकल और टेररिज्म ग्रुप का पैसा आता है, सब अपनी अपनी हिजाबन महिलाओं को, खवातीनों को बाहर निकाल देते हैं और मुजरा आराम से करवा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सलीम वास्तिक भाई के केस में जो नजीर बनाया, उसी तरीके से रेखा गुप्ता दीदी को भी एक नजीर इस केस को बनाना चाहिए, ताकि जो हिंदू मुसलमानों का जो प्रेम भाव है वो आगे बढ़ता रहे और कोई भी रेडिकल इस्लामिस्ट ऐसी घटना और दुर्घटना करने से पहले 1000 बार कम से कम सोचे। तरुण मर्डर होली केस क्यों भाई?